भाई साहब एपिसोड के एंडिंग में आदित्य फाइल देगा काशवी को और काशवी फाइल देख के बोलेगी नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो उसके स्कूल जाती है। स्कूल जाके तरुण को गले लगाती है तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। जहां अर्जुन जगदीश को बोला कि वो काशवी कोई बच्चा ढूंढ रही है, मतलब आई थिंक वो अकेला फील कर रही है, वो बच्चों को अडॉप्ट कर रही है। फिर बोला उसे बच्चे की नहीं एक साथीदार की जरूरत है, आई उसे लाइफ पार्टनर की जरूरत है। और महिमा वहां से बोल रही है कि काशवी को सच नहीं पता चलना चाहिए तरुण के बारे में। तो देखो ये सब एपिसोड की एंडिंग की बात थी और ये मत सोचना कि मई काशवी ने जो है सब कुछ अर्जुन को बता दिया है। आज हमारा लंबा वाला काटा गया है, तबीयत से वो भी बताता हूं कैसे। देखो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होगी जहां पे काशवी हॉस्पिटल पहुंचेगी, हॉस्पिटल से डिटेल निकालेगी, बोलेगा हम आपको डिटेल नहीं देंगे, सीक्रेट रहती है डिटेल। बोला ये मैं सिविल सर्विस ऑफिसर हूं, मुझे दीजिए। फिर 5 साल का रिकॉर्ड की डिटेल निकाली तो उसी दिन किसी और की भी डिलीवरी हुई थी जिसका नाम प्रतिमा था। अब वो प्रतिमा को ढूंढने के लिए पता नहीं कैसे पता चला काशी को कि प्रतिमा रेड अलर्ट एरिया में ही रहती है। बस सीरियल है, कुछ भी हो सकता है। तो काशी पहुंच गई रेड अलर्ट एरिया में प्रतिमा से मिलने के लिए। और अर्जुन आया आदित्य के पास के बोला कि वो माफियानी हो रही है, लड़कियों की तस्करी हो रही है, तो हमें जाना होगा रेड एरिया में उनको रोकने के लिए। तो बोला तुम टीम लेके पहुंचो, काशी तुम्हें वहीं पर ज्वाइन करेगी। बोला ओके सर ठीक है। अब काशी अंदर गई। बोला तुम किसी प्रतिमा को जानती हो? बोला पहले लड़के आते थे, आजकल लड़की आ रही है, क्या बात है, चल तुम्हें भी खुश कर दो। बोला मैं उस टाइप की नहीं हूं। तो उस टाइप की नहीं हो तो इस जगह पे क्या कर रही हो? पूछती पूछती एक अच्छे आदमी से टकरा गई। बोला सॉरी, मैं किसी को ढूंढने आई थी। बोला ये आपके लिए एक काम का एरिया नहीं है, मैं यहाँ का एक सोशल वर्कर हूँ, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ, आपके लिए अच्छा नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पे एक प्रतिमा नाम की लड़की को ढूंढने आई हूं, आप क्या जानते हो उसको? बोला हाँ मैं जानता हूँ, पर ये प्रतिमा वो प्रतिमा है कि तुम्हारी वाली प्रतिमा है वो पता नहीं है। बोला मुझे दिखा दो। ऐसे करके वो कमरे में लेके गया, उसको कमरे में दे दिया, उसको धक्का, उसका पर्स लिया और भाग गया। मतलब ये हर औरत के साथ ऐसा ही करता है। फिर वहां की मालकिन ने बोला वाह आज फिर एक मैना पटा ली तूने। बोला मस्त तगड़ा माल है, बेच दो इसको, अच्छे खासे पैसे आएंगे, मेरा कमीशन निकालो। कमीशन निकाल के वो वहां से भागे। इतने में अर्जुन और ये पूरी टीम वहां पे आ गई पुलिस को लेके रेड डालने के लिए। अब काशी अंदर बंद होगी, मुझे बाहर निकालो, मुझे प्रतिमा से मिलना था, यहाँ प्रतिमा नहीं है। अब बोला मैंने आदि का फोन भी नहीं उठाया, उसको भी इन्फॉर्म नहीं दिया, तो मेरे को जान कौन बचाएगा। वहां उनकी बातें चल रही थी कि भाई इसको बेच डालते हैं अच्छी खासी कीमत में। पुलिस आ गई, सबको हटाया। फिर पुलिस, काशी ने देखा पुलिस आ गई तो मदद मांगी, तो दरवाजा खोला, बाहर आई। बोला थैंक यू सो मच पुलिस ऑफिसर, आपने मुझे बचा लिया। बोला ओह नाटक मत कर, चल तू भी वही है ना, पैसे कमाने आई थी यहाँ पे, चल 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 बैठ तू भी करीब। बोला मैं वैसी नहीं हूँ, मैं सिविल सर्विस। ठीक है अच्छा सिविल सर्विस, मैं सल्यूट करता हूँ आपको, दिखाई आपकी आईडी। बोला मेरी आईडी उसने चुरा ली है, मेरे बैग में है। बोला नाटक मत कर, पकड़े जाने पे हर कोई ऐसा ही बोलता है, चल गाड़ी में बैठ, चल बैठ बैठ। ऐसे करके बिठाने गया। अर्जुन ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको ऐसा करने की। वो आदित्य परेशान था, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। फिर अर्जुन को फोन लगा, क्या तुम्हारे पास है काशवी? बोला मुझे मिली है, पर ये बेकार सा पुलिस सर्विस ऑफिसर जो है यहाँ पे, वो काशवी मैम के ऊपर गंदे गंदे इल्जाम लगा रहा है कि वो रेड एरिया की ऐसी लड़की है वो है। बोला कौन है, इसको सस्पेंड करो, अभी कभी सस्पेंड करो, बताओ कौन है, नाम इसका, मैं अभी कभी सस्पेंड करो। सर मुझे पता नहीं था, ये रूम में मुझे बंद मिली, मैंने इनको रूम से बाहर निकाला, मुझे लगा ये वही होंगे, उनके पास आईडी प्रूफ भी नहीं था इसके लिए। काशी मैंने बोला इस ओके, मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे केस में आपको संभलना रहना चाहिए और किसी पे ट्रस्ट भी करना चाहिए। मैं उस तरह की लगती हूँ कि आपको? चलिए सारे लड़कियों को इकट्ठा किया। बोला बताइए क्या करना है। सबको डाल दिए, इसमें से कोई प्रतिमा नाम की लड़की को मेरे पास भेजी है। प्रतिमा नाम की लड़की आई। बोला एक बात बता, तुमने 5 साल पहले किसी को जन्म दिया था? बोला हाँ दिया था। भाई आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने भी उसी दिन एक बेटे को जन्म दिया था। तो ये बताओ कि तुम्हारा वो लड़की थी कि लड़का था? बोला दिया तो था मैंने जन्म, पर वो लड़की थी। इस दुनिया में गुट गुट के मरने से बेटर थी, उसने खुद ही जिंदगी से हार मान ली। 4 साल की उम्र में वो बेचारी चल बसी। उसे पता था कि इसकी जिंदगी इस नर्क में होगी, कभी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो लड़की थी ना। इमोशनल अपनी कहानी सुनाई जहां काशी इमोशनल हो गई। फिर पुलिस सारी लड़कियों को ले गई। अर्जुन आया, बोला बताओ क्या हुआ?
क्यों आई थी यहाँ पे, किसके बच्चे को ढूंढने आई थी? बोला हमारे बच्चे को। बोला हमारा बच्चा कैसे हो सकता है काशवी? बोला 5 साल पहले तुम इस हीट में फंस गए थे, तुझे गर्मी देने के लिए मैंने गर्मी देने की कोशिश की और मैं भावनाओं में बह गई, और फिर 1 महीने के बाद मुझे पता चला यू आर प्रेग्नेंट। फिर मैं आई थी तुम्हें बताने के लिए, तब तुम मई मुझे शादी कर रहे थे, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं नहीं करूंगी। फिर मैं चली गई वापस, फिर कुदरत ने मेरे साथ गलत किया और मेरे बच्चे को मेरे से छीन लिया और मुझे मरा हुआ बच्चा दिखा दिया, और ये सब कृतिका ने किया है, सिमरन की सास ने। उसी ने मेरे बच्चे को छीना है मुझसे। फिर चुटकी में वक्त जज्बात सब कुछ बदल गया। बोला हेलो काशवी, हेलो, तुम किसको ढूंढ रही थी? किसके बच्चे की बात कर रही हो तुम? हेलो काशवी, हेलो, कहाँ खो गई तुम? आई होप कि सपना था, अच्छी बात है। मैंने अर्जुन को सच नहीं बताया, मैं अर्जुन को कुछ नहीं बता सकती। आदित्य आया, बोला अर्जुन तुम इस सब की फाइल बनाओ और मुझे रिपोर्ट करो। फिर वहीं पे सीधे दोनों गले मिले, आदित्य और काशी, क्योंकि काशी थोड़ा लो फील कर रही थी क्योंकि उसको मिला नहीं जो ढूंढने आई थी। और एपिसोड खत्म हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? समझ में आ गया ना कि तबीयत से कैसे काटा इन लोगों ने। कल क्या दिखाया था, आज क्या दिखाया, मैं खुश हो रहा था। अर्जुन को पता तो चला, पर काटा खाया, काटा लगा। जय हिंद।